हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित एक ऐसी जगह के बारे में जहां चारों तरफ आपको केवल कंकाल ही कंकाल दिखेंगे। यहां पास करीब 300 से ज्यादा कंकाल मिले हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर कहां से आए ये कंकाल, किसके हैं ये कंकाल, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, जिसे देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड भारत का एक प्रमुख हिमालयी राज्य है। गंगा, यमुना, अलकनंदा तथा मंदाकिनी का उद्गम माना जाता है। ये एक ऐसा राज्य है जहां चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है तथा हरिद्वार और ऋषिकेश केवल प्रमुख तीर्थ स्थल नहीं बल्कि योग और अध्यात्म का विश्व प्रसिद्ध केंद्र भी है। कितने खुशनसीब लोग हैं, सारी प्रमुख जगह वहीं पर स्थित है। उत्तराखंड की घाटियां, बर्फ से ढके पहाड़, झरने और नदियां ऐसी शांति और सुकून देती हैं जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में दुर्लभ है। ऐसी ही जगह पर स्थित रूपकुंड झील है जहां कंकाल तैरते हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वाण, लोहाजंग और बदनी गांव इसके आसपास स्थित है। रूपकुंड का अर्थ होता है सुंदर झील। इसे स्केलेटन लेक या कंकालों की झील भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में प्राचीन मानव कंकाल मिले हैं। कंकालों की खोज 1942 में पहली बार ब्रिटिश वन अधिकारी हरिलाल को झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल दिखे। यह एक चौंकाने वाली खोज थी। लगभग 300 से ज्यादा कंकाल झील के आसपास देखे गए। यहाँ महिला, पुरुष और बच्चे सभी उम्र के लोगों के कंकाल पाए गए हैं। इसके साथ पुराने औजार, बर्तना, गहने और जूते भी मिले हैं। इन कंकालों की उम्र लगभग 885 से 800 ईस्वी के बीच की है। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों के डीएनए का विश्लेषण किया। उनमें से कुछ भारतीय मूल के थे और कुछ अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए थे। इनके सिर में गोल और गहरे घाव मिले हैं। इनकी मौत भारी ओलों की वर्षा से हुई थी। ओलों का आकार क्रिकेट बॉल जितना था जो सीधा सिर पर लगे, जिससे इतने सारे लोगों की एक साथ मौत हो गई। उसके पीछे की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कन्नौज के राजा जसधवल अपनी पत्नी रानी बलमपाती, जो उस समय गर्भवती थी, उनके साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान और नंदा देवी राजजात यात्रा का हिस्सा थी। यह यात्रा अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसमें त्याग, संयम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। परंतु राजा का काफिला भोग विलास, नाच गाना और मांसाहार में लिप्त था। कुछ कहानियों के अनुसार उन्होंने यात्रा में नाचने वाली स्त्रियां और संगीतकार भी साथ रखे थे। इस अपवित्रता से देवी नंदा क्रोधित हो गई। मान्यता है कि उन्होंने राजा और उनके पूरे दल को श्राप दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप जब वे लोग रूपकुंड क्षेत्र के पास पहुंचे तो अचानक आकाश से भारी ओलों की वर्षा होने लगी। इन ओलों का आकार काफी बड़े दिधा था और वे इतनी तीव्रता से गिरे कि लोगों के सिर पर गहरे घाव हुए और वह वहीं पर मर गए। क्योंकि यह क्षेत्र ऊंचाई पर था और दूर दराज था, इसीलिए उनके शव झील के पास ही रह गए और बर्फ में दबकर सदियों तक संरक्षित हो गए। यह क्षेत्र आज भी पवित्र और शापित माना जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ हिमालयी वनस्पति, जड़ी बूटियां और दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। झील और आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। अधिक ट्रैकिंग और पर्यटन से नुकसान की संभावना के चलते सरकार ने इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए। रूपकुंड झील में 9वीं से 19वीं सदी तक यहां धार्मिक यात्राएं होती थीं, खासकर नंदा देवी राज यात्रा के दौरान। यह यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय रास्तों से गुजरते हुए देवी नंदा के मंदिरों तक पहुंचते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड की एक लोकप्रिय देवी है, जिनकी पूजा गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में की जाती है और वे माता पार्वती के रूप में भी जानी जाती है, जिन्हें हिमालय की पुत्री और शिव की पत्नी भी कहा जाता है। नंदा देवी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में जन सामान्य की लोकप्रिय देवी है। नंदा देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, जो चंद राजाओं द्वारा बनवाया गया था। हर साल सितंबर में अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला आयोजित किया जाता है, जो 400 से अधिक वर्षों
से मंदिर का अभिन्न हिस्सा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी नंदा देवी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। हर 12 साल में एक विशाल धार्मिक यात्रा होती है, जिसे राज जात कहते हैं। यह यात्रा 280 किलोमीटर से भी अधिक लंबी होती है और इसे हिमालय की कुंभ यात्रा भी कहा जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार नंदा देवी, जिनका मायका हिमालय में था, एक बार जब वे अपने ससुराल केदारनाथ से मायके कुमाऊं लौट रही थी तो रास्ते में राक्षसों ने उनका पीछा किया। नंदा देवी ने बचने के लिए कठिन पर्वतीय मार्गों से होकर यात्रा की और अंततः रूपकुंड पहुंची। वहीं उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्म बलिदान कर दिया। इस घटना की याद में नंदा राज जात यात्रा आयोजित की जाती है, जो उनके मायके से विदाई की यात्रा मानी जाती है। नंदा देवी क्षेत्र को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1988 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, जहां जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है और यह कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यह कथा सिर्फ एक ऐतिहासिक या रहस्यमय घटना नहीं है, बल्कि इसमें एक धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी छिपी है। तीर्थ यात्रा में आचरण की पवित्रता अनिवार्य है। प्रकृति और देवता के साथ अनादर का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह कथा आज भी नंदा देवी राजजात यात्रा में श्रद्धालुओं को सिखाई जाती है।